ग्रुप में संयुक्त समस्त सदस्यों को यथायोग्य नमस्ते। प्रिय विद्यार्थियों, आइए विचार करते हैं कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात विद्या धन सभी धनों में प्रधान धन है, क्योंकि इसको भाइयों में बांटा नहीं जा सकता, इसको चोर चुरा नहीं सकता, इसका राजा या सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकती, और इसे जितना व्यय करो उतना ही यह बढ़ता है। इसलिए विद्या धन सर्वश्रेष्ठ धन में गिना जाता है। आइए चलते हैं आज के पाठ की ओर। कक्षा 10 के शेमुषी द्वितीयो भागः पाठ्य पुस्तक के सुभाषितानि पाठ की ओर द्वितीय श्लोक का आज वाचन करेंगे। श्लोक वाचन और पाठ पढ़ने से पूर्व हम जानेंगे पाठ के नाम को सही रूप में सुभाषितानि ही क्यों कहा गया। देखिए, सुभाषितानि, सु उपसर्ग है, जैसा कि पहले बताया गया था। 22 उपसर्ग हैं, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, अनि, सनि, रदु, सदुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। तो सु, उत, सु उपसर्ग है। सु माने अच्छा, अच्छे अर्थ के लिए सु का प्रयोग किया जाता है। भाषितानि बहुवचन का रूप है, एक वचन में बनेगा भाषितम, नपुंसकलिंग का एक वचन। भाषित शब्द बनता है भाष धातु में ता प्रत्यय के योग से। भाष माने कहना और भाषित माने कहा गया, और क्योंकि बहुवचन है तो भाषितानि कही गई बहुत सारी। सु माने अच्छी, भाष धनकता भाषितम, नपुंसकलिंग के बहुवचन में भाषितानि कही गई बातें। इस प्रकार से संपूर्ण संज्ञा का अर्थ होगा कही गई अच्छी अच्छी बातों का संग्रह। प्रिय विद्यार्थियों, आइए पाठ से परिचित होते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां दश सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुम् अर्थगाम्भीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। अयं पाठ्यांशः परिश्रमस्य महत्त्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्त्वं, सर्वेषां वस्तूनाम् उपादेयत, बुद्धेः वैशिष्ट्यम् इत्यादीन् विषयान् प्रकाशयति। अर्थात प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितों श्लोकों का संग्रह है। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए सारगर्भित पद्यात्मक प्रेरक रचना सुभाषितम कही जाती है। यह पाठ्यांश परिश्रम के महत्व को, क्रोध के दुष्प्रभाव को, सामाजिक महत्व को, सभी वस्तुओं की उपादेयता को, बुद्धि की विशेषता आदि विषयों को प्रकाशित करता है। आइए एक बार श्लोक का वाचन करते हैं। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। पुनः एक बारम। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। गुणी गुणं वेत्ति, निर्गुणं गुणं न वेत्ति, बली बलं वेत्ति, निर्बलः बलं न वेत्ति, वसन्तस्य गुणं पिकः वेत्ति, वायसः वसन्तस्य गुणं न वेत्ति, सिंहस्य बलं करी वेत्ति, मूषकः न वेत्ति। श्लोक में विद्यार्थियों के लिए कुछ कठिन शब्दों को सरल करने का प्रयास किया जा रहा है। शब्द आया है वसंतस्य। वसंतस्य विद्यार्थियों को हो सकता है
देखने में, पढ़ने में थोड़ा हटकर लगे, अजीब सा लगे, लेकिन वसंत शब्द मूल है। स्या लगा हुआ है, ये षष्ठी विभक्ति है। वसंत शब्द में षष्ठी विभक्ति जिसके चिन्ह होते हैं, आपने हिंदी के कारक में पढ़ा होगा, संबंध कारक, उसके चिन्ह होते हैं का, के, की। जहां का, के, की आदि शब्दों का, विभक्तियों का प्रयोग करना होता है, हिंदी में वसंतस्य यानी कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वसंत धनस्य बराबर वसंतस्य, वसंत के। ऐसे ही सिंह धन षष्ठी, का, के, की, सिंहस्य, सिंहस्य, सिंह के, शेर के। संदर्भः प्रस्तुत श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य शेमुषी द्वितीयो भागस्य सुभाषितानि इति पाठात् समुद्धृतोऽस्ति। प्रसंगः प्रस्तुत श्लोके गुणानाम् आकलनं गुणी एव क्रियते, बलस्य अवबोधनं बलवान् एव क्रियते इति विशदरूपेण संक्षिप्य श्लोके प्रतिपादितम्। भावार्थः गुणवान मनुष्य ही गुण के विषय में जानता है, गुणहीन नहीं जानता। बलवान ही बल के विषय में जानता है, बलहीन नहीं जानता। कोयल ही वसंत के गुणों को जानती है, कौवा नहीं जानता। हाथी ही सिंह के बल को जानता है, चूहा नहीं जानता। आइए शब्दार्थों को जानते हैं। वेत्ति जानाति, जानता है। निर्गुणम नहीं, निर्गुणः गुणहीनः, गुणहीन। बली बलवान, बल शब्द में णिनि प्रत्यय लगाने से बली बनता है, बलवान, बलशाली। पिकः कोकिला, कोयल। वायसः काकः, कौवा। करी गजः, हाथी। आइए श्लोक पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। गुणी कम वेत्ति, गुणी व्यक्ति किसको जानता है? उत्तरम श्लोकानुसारेण, उत्तरम गुणी गुणम वेत्ति। द्वितीयः प्रश्नः निर्बलः किम न वेत्ति, निर्बल क्या नहीं जानता? उत्तरम निर्बलः बलम न वेत्ति। तृतीयः प्रश्नः बलम कः वेत्ति, कः च न वेत्ति? उत्तरम बली बलम वेत्ति, निर्बलः च न वेत्ति। चतुर्थः प्रश्नः गुणी इत्यस्य प्रयुक्तं विलोमपदं किम्? उत्तरं गुणी इत्यस्य प्रयुक्तं विलोमपदं निर्गुणः, गुणी निर्गुणः इति। पंचमः प्रश्नः जानाति इत्यर्थे प्रयुक्तं पदं किम्? अर्थात पर्यायवाची। उत्तरं जानाति इत्यर्थे प्रयुक्तं पदं वेत्ति इति। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ऊपर दिए गए श्लोक को कंठस्थ करना है और उसका शुद्ध लेखन अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। सभी प्रश्नोत्तरों को अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है और कम से कम 2 बार उनको वाचन करना है, उनको पढ़ना है, उनको पढ़ते हुए बोलना है। आइए एक बार पुनः श्लोक का उच्चारण करेंगे। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन में आपके सहयोग के लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन मंगलमय हो। शुभास्ते पंथानः, आपके सभी कार्य, आपके सभी पथ प्रशस्त हों। धन्यवाद।